और ये है महाकुंभ प्रयागराज में। आइए आपको मिलवाते हैं एक बहुत ही अनोखे नागा बाबा जी से। बाबा जी, आपका परिचय और आप कहाँ से हैं? मैं श्री पंचायत अखाड़ा निर्माणी से हूँ। मेरा नाम श्री दिगंबर भगवतानंदपुरी महाराज है और यहाँ पंच के अनुकूलित बैठे हुए हैं। तपस्या है, जप तप है, कर रहे हैं जन कल्याण हेतु। वृक्ष खऊ न फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधव धरा शरीर। शरीर है हम लोगों का परमार्थ के कारण जन कल्याण में। गंगा माँ की असीम कृपा है जो ये संयोग बना है महाकुंभ का। काफ़ी समय के बाद में ऐसा योग हुआ है और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और संतों के दर्शन करके पुण्य के भागी बने। अच्छा, इतनी संख्या में लोग आ चुके हैं, आप कह रहे हैं और भी आए? वो तो आएंगे। क्या बहन जी, क्या है ये कुंभ जो है महाकुंभ है, तो इसमें क्या है कोई आंकलन नहीं कर सकता। क्या ये लोग जितना भी अनुमानित कर रहे हैं वो आंकलन सही क्लियर नहीं दे पा रहे और न क्लियर दे पाएंगे। आज तक नहीं दे पाए लोग। ऐसा थोड़ी कि कुंभ में अभी भीड़ होगी। जो कुंभ हुआ, जो महाकुंभ हुआ, उसमें ऐसी भीड़ हुई। यही चीज़ देखने को मिलेंगी तुम्हें। बट इस बार ऐसा हो रहा है ना कि लोग ज्यादा दिख रहे हैं और नागा साधु थोड़ा पीछे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो ढूंढ के ढूंढना पड़ रहा है। क्या है, नागा साधुओं का अपनी कुछ परंपरा है, अपने परंपरा के अनुकूलित ही मतलब जो है देश आने देता होती है। हम लोगों को पंच की अनुमति जितनी होगी उतनी ही बैठेंगे। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जो तन जाएगी। जमीन तो उतनी की उतनी है ना। संख्या ही तो हम लोगों की ज़्यादा हो रही है और संख्या ज़्यादा हो रही है और ज़मीन कम है, तो कैसे करेंगे? वो तो अनुमानित ही करेंगे ना। तो इस बार मैंने सुना कि काफ़ी जैसे आप जो पहले संस्कार हुए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं पिछले बार के मुकाबले। तो क्या है, जब जैसे जैसे मतलब समय आता जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या तो बढ़ेगी। हाँ, बट उतनी जनसंख्या साधु बनने भी आ रही है। बढ़ेगी कि जहाँ अपनी संस्कृति को जो पहचानेंगे, अपने जो विचारों को पहचानेंगे, तो वो निश्चित है उस मार्ग पर चल जाएंगे। आप लोग इस महाकुंभ में संतों के सानिध्य जा रहे हो, संतों से बात कर रहे हो, संतों से विचारित हो रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अच्छी आपके ऊपर में भी गुरु कृपा है और आप भी गुरु महाराज कृपा करें, आपका भी आगे मतलब भविष्य उज्जवल हो। हम भी ऐसी कामना करेंगे आपकी। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपके संस्कार कब हुए थे और किस कुंभ में हुए थे? देखो, मेरा क्या है, ये चौथा कुंभ है प्रयागराज का। आज से चौथे कुंभ पहले ही मेरा प्रयागराज में ही यहीं पर संस्कार हुआ था। और हमारे जो आचार्य जी थे इससे जो पहले थे विष्णुदेवानंद जी महाराज हमारे आचार्य गुरु थे। और हम लोगों की जो गुरु परंपरा है, हमारे कपिल मुनि भगवान ही इष्ट हैं, यही हमारे गुरु हैं और इन्हीं का हम लोग आज तक पहरा चलता है। हम लोग तो पहरेदार है ना, सेनापति या आगे गेट पर रखवारी कर रहे हैं। जो देवता तो भीतर है ना हमारा, आगे बैठे हुए। जैसे आर्मी होती है देश की रक्षा के लिए, ऐसे अपनी जो नागा फौज है ये धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई। इसमें पूरा जीवन न्यौछावर होता है। हाँ, जैसे आर्मी वाला कोई व्यक्ति होता है तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके नहीं चलता है देश की रक्षा के लिए, ऐसे ही अपने मतलब सब कुछ न्यौछावर करने के पश्चात और ये संन्यास धारण करते हैं। यहाँ तक अपने पिंड दान करने के पश्चात में सब कुछ क्रियाक्रम करने और यहाँ तक पहुँचना है। साधु जीवन है तो ये कठिन तो है। जब आपने ये निर्णय किया कि आपको सन्यासी बनना है, साधु बनना है, तो आप किस चीज़ को, मतलब माता पिता को छोड़े होंगे? तो क्या है, मैं बताऊँ, आज मेरे माता जी, भाई बंधु, कुटुंब कबीला जो भी है, मेरा गांव क्षेत्र मेरे से आज भी प्रसन्न है। क्योंकि वो इस प्रसन्नता किस चीज़ की है कि हमारा कोई एक गुलाब की लकड़ी होती है, गुलाब की लकड़ी में कांटे होते हैं पूरे। ये जीवन क्या है, संसार रूपी जीवन, ये कांटे रूपी पथ है
और कांटे रूपी पथ में और गुलाब रूपी पुष्प निकले किसमें से? कांटों में से। गुलाब किसमें से निकलता है? कांटों में से निकलता है ना, क्योंकि गुलाब नहीं लगता, पर लकड़ी लगती है। तो सुंदरता तो गुलाब की दिखती है। गुलाब किसमें? लेकिन क्या है कि जैसे ये प्रकृति पे कांटे भरे जीवन है, तो कांटों भरा जीवन जैसे अपना कांटे, कभी जो फूल खिलेगा, हवाएं चलेंगी, तो कांटे का स्वभाव क्या है? चुभना। कांटे का स्वभाव तो चुभना है, लेकिन फूल का भी स्वभाव क्या है? महकना। जैसे ही वो कांटा चुभ जाएगा वैसे ही वो फूल और ज़्यादा महक जाएगा। ऐसे ही ये संत रूपी जीवन जो है, गुलाब रूपी जीवन, ऐसे ही पीछे की तरफ नहीं देखते, आगे देखना। तो आप कभी वापस गए नहीं अपने घर या गांव? महात्मा बन के जा सकते हैं ना, दर्शन देने, आशीर्वाद देने। कुछ हम लोगों की शर्त है, अच्छा। हम लोगों के विचार हैं। कभी हम संन्यास परंपरा होने के बाद में कभी जन्मभूमि क्षेत्र जाएं, कभी उस जगह जाएं, तो कोई एक महाविशाल यज्ञ करें। जी। हाँ, कोई 1100 कुंडी, 2100 कुंडी, 3100 कुंडी, ऐसी कोई यज्ञ हो। यहाँ का मेरा जीवन है, वहाँ करीबन 365 गांव है। अगर एक कुंडी एक गांव लेता है तो 365 कुंडी तो ले लेंगे। तो ऐसे वो क्या डाल दिया जाता है, तो उसमें क्या है, बहुत लंबा यज्ञ होता है। तो कभी ऐसा यज्ञ करेंगे जब कभी जाएंगे क्षेत्र में, वैसे नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं जा सकते। ना, ना। अच्छा। और जो नागा बनने की क्रिया होती है, उसमें सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा होता है? पूरा ही मुश्किल तो है। थोड़ा कुछ उसके बारे में नहीं, बताइए देखो, आप जनता के लिए। जल में जाओगे, जी। ठंडी का समय, वो भी मुश्किल है। आके नंगे बदन गंगा की रेती में और फूंस पे बैठोगे तो वो भी कठिन है। एक मुट्ठी में ही जीवन न्यौछावर करना है, 24 घंटे काटना है, ये भी कठिनाई है। सारी चीज़ कठिनाई है। कठिनाई के बाद में ही, परिश्रम के बाद में ही फल मिलता है। अगर उस कठिनाई को हम सहन कर जाते, उस कठिनाई के मार्ग में, जैसे अभी हम यहाँ बैठे नूना पर, तो किसी मंत्रों का उच्चारण अपने गुप्त रूप सी तरीका से अपने करते रहो, अपना नमः शिवाय करते रहो। हाँ, तो जो भी तुम करोगे इस जगह पे वही सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाएगा तो वो सब काम सफल है। तुम्हें धन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। धन तो तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है ना। व्यक्ति किस लिए तो दौड़ रहा है? धन के पीछे ना, धन तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। तो व्यक्तिगत अंतर हो गया ऐसा। पर आपको कभी ऐसा लगा कि सन्यासी नहीं बनना चाहिए था, गृहस्थ बनना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज भी जिस शौक होता है, जीवन का शौक है, किसी को शौक होता है मैं डॉक्टर बनूं, किसी को डॉक्टर का शौक होता है मैं मास्टर बनूं। जैसे ही क्या है, ये हम लोगों का शौक होता है। कभी हम साधु जीवन हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं हो, गली में भटकने वाला साधु नहीं हो। जितने जो बात सुन रहे हैं ऐसे साधु नहीं हो, जो देख रहे हैं ऐसे नहीं हो। साधु जीवन अलग जीवन है। हमारी भारतभूमि में क्या है, अनेकों महान पुरुष पैदा हुए, तो जितने भी महान पुरुष हुए तो सबने अपनी अपनी लिखी, किसी ने किसी की नहीं लिखी। तो हम भी सोचते हैं बहन जी, गुरु महाराज की कृपा से, कि हम भी कोई ऐसे 2 शब्द लिखें, हमें दूसरे के लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। कुछ लिखा है अभी आपने? जीवन में हम बहुत कुछ लिख रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं। 2 तरीक़ा की पढ़ाई होती है मनुष्य की, एक आत्मिक पढ़ाई है, एक स्कूली पढ़ाई है। तो अपनी आत्मिक पढ़ाई है वो सत्य है, स्कूली पढ़ाई है वो कच्ची है। अपनी आत्मिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, और वही सत्य है। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ही हरि का भजन है और सत्य ही से। अब हम कैसे पहचानेंगे नारायण को? कैसे पहचानेंगे? नरी ही तो नारायण है ना भाई। तुम्हें जागीरी भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी बिनते ऐसी, नरी ही तो नारायण है। और नारायण के रूप को सच्चा करके जा, ना जाने किस वेश में मिल जाए नारायण, तो नारायण तो किसी भी वेश में मिल जाए, चतुर्भुजी रूप में नहीं मिलेगा ना। बट इस बार अब क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा भी है और हो भी रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ
वेशभूषा धारण करके आ रहे हैं और लोग पब्लिक से या तो पैसे मांग रहे हैं जो भी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अभी क्या है, जैसे गलत तो गलत है, असली के पास नकली फंस जाएगा तो मारा जाएगा लड़ाई में। अब बनावटी जो साधु हैं अब वो सामने से गुजर रहे हैं तो हम लोगों को पता लग रही है ना, तो वो हम लोगों के पास नहीं आ रहे ना, और दूर से डर गई, दूर से भाग रहे हैं, वो हमारे नज़दीक नहीं आ सकते। लेकिन आम जनता को तो फर्क समझ में नहीं आता ना कभी कभार। देखो आम जनता के लाने तो क्या है, हीरा की परख तो जौहरी जानेगा ना है। अब हीरा दे दोगे किसी बेलदार को, वो क्या जानेगा उसके बारे में। हाँ, तो मैं वही पूछूं कि अगर आम जनता को बचना हो बहरूपियों से तो आप क्या सलाह देंगे? ये वाणी है ना, वाणी से पहचानिए साह चोर की घात। तुम्हारी वाणी से पता लग जाएगी कि तुम साहूकार हो, चोर हो कि क्या हो। उसे बताने की जरूरत नहीं है, केवल उसका माइक चालू कर दो, बटन दबा दो। जैसे आपने आया हाँ जी, मैंने मारे दो बात शब्द में, तो तुमने बटन दबा दिया, हाँ, बटन दबा दिया, हमने सारी बात बता दी तुमको। बिल्कुल। हाँ, उसी से पता चल जाता है एक्चुअली परख। हाँ, बट विश्वास बरगद जैसा विश्वास होना चाहिए। बट विश्वास अचल निधत धर्मा, तीर्थ राज सोकाज सो कर्मा। और तीर्थ राज प्रयाग है, यहाँ आने को सोकाज हो रहे हैं, संतों की महफिल लगी है, संतों का आना है, महापुरुष बैठे अपने गुरु महाराज की कृपा। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। महाकुंभ में बहुत से सच्चे साधु संत हैं जिनका आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहरूपियों से बचिए, ढोंगियों से बचिए, यहाँ आइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।